नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय ने फिर से परिवर्तन लिया है। आज का जो हमारा समय है, आप देख रहे हैं कि बहुत से काम आपके बिगड़े हुए जो थे वह धीरे धीरे से कुछ आशा की किरण के साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज जो अप्रैल का महीना होगा, वह अप्रैल के महीने में कौन सी ऐसी विशेष राशियां होंगी जिनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बड़े सारे यहाँ पर आपको परिणाम देखने को मिलेंगे, बड़े बदलाव दिखाई देंगे। यहाँ पर जो शुक्र है वह मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मीन राशि में जो शुक्र हैं वह उच्च के परिणाम देते हैं। तो वहाँ पर वह क्या क्या करते हैं कि शुक्र जो है वह सौंदर्य को बताते हैं, विलासिता को बताते हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स को बताते हैं, रिलेशनशिप्स को भी बताते हैं। प्रेम और अनुराग वह भी शुक्र से ही आता है। प्रसन्नता और क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं वह सब शुक्र है। खान पान वैभव वह सब शुक्र है। जितनी लग्जरीज होती हैं वह सब शुक्र से आती हैं। नारी शुक्र को प्रेजेंट करती है। जो नारी की जो ऊर्जा है वह शुक्र से आती है। वेल्थ आती है, लक्ष्मी आती है, फैशनेबल कपड़े, यह सब शुक्र के अधीन है। सौंदर्य प्रसाधन, सुगंधित पदार्थ हैं, यह सब शुक्र से संबंधित होते हैं। और शुक्र जो है वह संगीत को भी दिखाते हैं और वह बैठ गए हैं गुरु की मीन राशि में। अब गुरु की मीन राशि में जब शुक्र बैठते हैं तो अपने आप में बड़े ही उच्च के परिणाम देने वाले बन जाते हैं। और साथ में अगर उसमें राहु के पंख लग जाएं तो फिर कहने ही क्या। तो यहाँ पर क्या है, जो शुक्र जो है वह मीन राशि में आ रहे हैं और उसमें पहले से राहु बैठे हुए हैं। राहु क्या करते हैं कि वह जिस भी चीज़ के साथ बैठते हैं उसकी जो चीज़ें होती हैं उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। क्योंकि राहु को तो लंबी लंबी हाँकनी होती है, वह बड़े ज़्यादा पंख लगा के और उसका बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिन चीज़ों को अभी मैंने आप लोगों को बताया तो इसमें थोड़े पंख लग जाएं, यानी कि कुछ स्थिरता होगी और कुछ में पंख लग जाएंगे। यानी कि किसी को अगर एक हुआ हो तो वो 100 बता दे। तो इस प्रकार की यह ऊर्जा होती है। मान लीजिए एक चीज़ की किसी के पास वृद्धि हुई तो वो उसमें उसका 100 गुणा कर दे। तो राहु की जो शक्ति होती है वह 100 गुणा कर देने की होती है। और मीन राशि आपके जिस भाव से संबंधित हो उस भाव को देखना, उस भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं वह आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो राहु क्या करते हैं, ये एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। और इसी प्रकार जो ये मालव्य योग है, क्योंकि शुक्र जब अपनी ही राशि में होते हैं तो एक मालव्य योग का निर्माण करते हैं। साल में एक बार मालव्य योग अवश्य बनता है। तो क्या होता है, उसके साथ राहु भी है तो वह मालव्य यानी कि लक्ष्मी की कृपा अति हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा लक्ष्मी की कृपा हो जाए। यानी कि आप जो सोचें कि जिस चीज़ की भी कामना कर दें वह चीज़ आपके घर में उपस्थित हो जाए। तो ये मालव्य योग है। और यहाँ पर देखिएगा 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के मध्य की जो तिथि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर किसी के शुक्र की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी चलता हो तो यहाँ पर शुक्र जिस भाव से संबंध कर रहा है आपकी कुंडली में तो वहाँ पर वह वृद्धि डालेगा। या मीन राशि जिस भाव से संबंध रख रही है वहाँ पर यह वृद्धि डालेगा। यहाँ पर इस मास में काफ़ी यहाँ पर आपको उतार चढ़ाव भी मिलेंगे। कुछ ऐसे भी होगा जैसे 2 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल और 8 अप्रैल तक यहाँ पर सूर्य और राहु का जो कंजंक्शन है उससे होने वाला जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, यानी कि सूर्य की शक्ति को राहु यहाँ पर हरण सा कर लेगा। यानी कि वह अपने आगोश में ले लेगा। यानी कि जो सूर्य की जो ऊर्जा है कुछ समय आप देखिएगा
कि हालांकि इसका प्रभाव भारत में नहीं हो रहा है, इसका प्रभाव पश्चिमी देशों में हो रहा है, जैसे अमेरिका है। इसको आप सोच करके देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पर इस ग्रहण का प्रभाव होगा। तो यहाँ पर 2 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक की जो समय अवधि है, इस बीच में काफ़ी राजनीतिक तनाव हमें वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य से राहु होते हैं तो ये ग्रहण भी बनाते हैं, और इस ग्रहण में जो ऊर्जा होती है सूर्य की, जो एक प्रकाश पुंज या उसके इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमा करते हैं, तो उस ऊर्जा में, यानी कि सूर्य की उस ऊर्जा में यहाँ पर ग्रहण लग जाएगा, यानी कि कुछ कमी आ जाएगी। तो सूर्य और राहु का चूंकि ये तनावपूर्ण समय होगा, तो 2 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल का जो समय है ये काफ़ी तनावपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ देखना कि मीन राशि में क्योंकि सूर्य हैं, तो वहाँ पर यह तनाव की स्थिति हमें दिख सकती है। 10 अप्रैल को क्या है कि 10 अप्रैल 2024 में मंगल और शनि का जबरदस्त तनाव है। यह 20 डिग्री पर पड़ रहा है। 20 डिग्री पर कुंभ राशि के अंदर मंगल और शनि को लेकर के काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनेगी। धीरे धीरे मंगल विजयी अवस्था को चले जाएंगे और शनि जहाँ है वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये जो 10 अप्रैल को अगर देखा जाए तो 10 अप्रैल से लेकर के यह जो तनाव है यह 16 अप्रैल तक अत्यधिक रहेगा। इसके बाद जब मंगल 1-2 डिग्री से आगे बढ़ने लगेंगे धीरे धीरे करके, तो यहाँ पर जो कुंभ राशि के अंदर जो तनावपूर्ण स्थितियाँ हो रही हैं वह थोड़ी कम हो जाएगा। आप सोचेंगे आपकी कुंडली में क्या कैसे होगा, तो कुंभ राशि आपके जिस भाव से संबंध रखती है वहाँ यह तनावपूर्ण स्थिति यानी मंगल और शनि मिल करके एक संघर्ष योग की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। जिस भाव से संबंध रखेंगे वहाँ पर यह तनावपूर्ण स्थिति बनाएंगे, क्योंकि संघर्ष की स्थिति उसी भाव से आएगी। तो यहाँ पर यही 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को इस विषय में देखने को मिलेंगी। तो ये महत्वपूर्ण समय क्या है, यहाँ पर 1 अप्रैल से शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि गारंटी देते हैं कि आपके सौंदर्य के लिए, विलासिता के लिए, कला के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, प्रेम और अनुराग के लिए, प्रसन्नता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, खान पान, वैभव, लग्जरी, ऊर्जा और लक्ष्मी की ऊर्जा। यहाँ पर फैशनेबल कपड़े भी इसी कैटेगरी में आते हैं, सौंदर्य प्रसाधन आते हैं, ब्यूटी पार्लर्स आते हैं, फैशंस आ जाता है। यह सब गुरु की मीन राशि में हो रहा है। तो मीन राशि में जो स्थितियाँ हैं वह काफ़ी कहा जाए तो बदलाव को भी लेकर के आ रही हैं, सुख सौंदर्य को भी लेकर के आ रही है, लेकिन कुछ तनावपूर्ण समय भी देंगी। तो कहा जा सकता है कि 8 अप्रैल तक का जो समय है यह थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सूर्य भी वहाँ उपस्थित है और सूर्य जो पावर को दिखाते हैं उसमें ग्रहण लग जा रहा है। तो सूर्य आपके जिस भाव के स्वामी हो रहे हैं, आप देखिए आपकी कुंडली में सूर्य किस भाव में, जैसे मेष राशि को अगर मेष लगन मान करके लें तो यह सूर्य कहाँ के स्वामी है, सूर्य स्वामी है आपकी क्रिएटिविटी के, यानी कि पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव क्या है, शिक्षा का भाव है, पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है, पंचम भाव आपकी संतान का है। और यह बैठ कहाँ जा रहे हैं, ये मीन राशि में, यानी कि 12वें भाव में जाकर बैठ रहे हैं। तो 12वें भाव में का क्या अर्थ हुआ कि यह आपके खर्चे, विशेष करके खर्चे बहुत बढ़ा देने वाले हैं। तो यहाँ देखिए तो क्या है कि मेष राशि वालों के लिए जो समय है, शनि मंगल संघर्ष करके लाभ दिलाएगा, लेकिन शनि राहु और शुक्र की उपस्थिति 12वें भाव में होकर के आपके खर्चे भी बढ़ाएगी। वृषभ राशि की अगर बात की जाए तो वृषभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए सूर्य राहु और शुक्र का जो कंजंक्शन है वह 11वें भाव में हो रहा है। तो यानी कि शुरुआत में थोड़ा समय थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपके को लाभ बहुत होना है, लेकिन थोड़े बहुत खर्च भी होने हैं। उसमें अगर आपकी शुक्र की महादशा चलती हो या अंतरदशा चलती हो या प्रत्यांतर दशा चलती हो, तो यह स्थिति उसी जैसी महादशा
दशा है उसके अनुरूप आपको लाभ देने वाली यहाँ पर बनेगी। मिथुन राशि की बात की जाए तो देखिए राजनीतिक कैरियर अगर आप ले रहे हैं तो यह आपके लिए लाभ का समय है। समय बहुत उत्तम है। सूर्य राहु की स्थिति आपको एक विशेष पद भी दिलवा सकती है। कर्क राशि की बात की जाए तो सूर्य राहु शुक्र उच्च के होकर के आपके नवम भाव में बैठे हैं, तो लंबी दूरी की यात्रा गारंटीड है। आप बिल्कुल कहीं भी हैं तो आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, कुछ लग्जरी ट्रिप्स करेंगे। हो सकता है कि आप इस बीच में तीर्थ स्थान की भी यात्रा कर सकते हैं। तो यह जो समय है शनि और मंगल, यह आपको थोड़ा सा संघर्ष के बाद यह स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं और बुध गुरु आपके दसम भाव में होकर के यहाँ पर लाभ देने के लिए बैठे हुए हैं। सिंह राशि की बात की जाए तो देखिए अनसुलझे रहस्य जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वहाँ पर वह जो स्थिति है वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि आपकी लग्न के स्वामी अष्टम भाव में है, तो इसलिए आपको अपनी लगन का यानी कि आपको अपने शरीर का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके ही कार्य करें। कन्या राशि की बात की जाए तो आप इस समय कुछ बड़ी बिजनेस डील्स करने की आप इच्छुक हैं। जो आप करेंगे तो उसमें सफल भी होंगे और साथ में छठे और आठवें भाव का जो संबंध है तो आपकी जो पूरी जीवन शैली है या तो संघर्ष कर रही है या डील कर रही है या किन्हीं चीज़ों के लिए आप जीवन साथी के परिवार से लाभ भी कमाने का प्रयास कर रहे हैं। तुला राशि की बात की जाए तो देखिए कैरियर में यहाँ पर कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। हो सकता है आपका यहाँ पर स्थान परिवर्तन भी हो सकता है क्योंकि सूर्य राहु शुक्र आपकी मीन राशि में छठे भाव में है। सूर्य पावर पोजीशन आ जाती है, साथ में राहु यानी कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर है, आपके जो भी दुश्मन है, वह सब राहु की इस राजनीति से अलग हो जाएंगे। तो राहु आपको एक विचित्र स्ट्रेटजी बनाने का काम करेगा और उस स्ट्रेटजी के तहत आप काम करते हैं तो आप सफल होते हैं। तो यह बहुत ही और आपकी लगन के स्वामी हैं शुक्र जो उच्च के हैं, तो इस समय अपने पेट से संबंधित जो आपकी व्यवस्था है यानी कि आप अपने स्वास्थ्य का पेट से संबंधित जो आपको कोई समस्या है तो इसलिए आप उसका ध्यान रखें। यानी कि आपको अपने खान पान में जिसमें विशेष करके मीठी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि वह आप कम खाएं। बात की जाए वृश्चिक राशि की तो देखिए वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर यानी कि शुक्र राहु और सूर्य का जो गोचर है वह उनके पंचम भाव से जा रहा है। तो यहाँ पर बुध गुरु चूंकि छठे भाव में है तो कुछ रोग उत्पन्न की स्थिति बना सकते हैं। शनि मंगल की उपस्थिति आपके चौथे भाव में है तो जमीन जायदाद या ऐसी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर कुछ वाद विवाद या संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इस प्रकार का यहाँ भाव होगा। लेकिन सूर्य शुक्र और राहु की उपस्थिति पंचम भाव में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विजय दिलाने का काम करेगी। धनु राशि की बात की जाए तो सूर्य राहु और शुक्र का जो गोचर है वह आपके चौथे भाव से जाता है, यानी कि माता के सुख संबंध को लेकर के जाता है। तो सूर्य एक तो मीन राशि का शुक्र है, उस पर अगर आपकी महादशा या अंतरदशा यहाँ पर शुक्र की चलती हो तो आपको चौथे भाव से संबंधित विषयों में यहाँ पर लाभ मिलने की बिल्कुल व्यवस्था स्पष्ट हो रही है। साथ में शिक्षा को लेकर के आप जो कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसमें भी आप सफल होंगे। मकर राशि की बात की जाए तो कम्युनिकेशन आपको काफ़ी करना पड़ रहा है। अपनी चीज़ को समझाने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। परिवार में संघर्ष की स्थिति लगातार चल रही है। आप जो बोलते हैं कुछ हॉट भी बोल देते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है वह भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर वाणी पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखिए। जो 14, 15, 16 से लेकर के 20 तारीख तक का जो समय है वह आपके परिवार की स्थिति में काफ़ी, अगर आप शांत रहेंगे तो वह स्थिति काफ़ी कंट्रोल में होगी, कुछ अच्छी होगी। लेकिन अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुंभ राशि की बात की जाए तो कुंभ राशि में शनि मंगल लगन पे स्थित है, यानी कि आपकी लगन को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी चीज़ों को करने के लिए, लेकिन आप इसमें फाइनली विजय भी होंगे। यहाँ पर देखिए सूर्य राहु और शुक्र की उपस्थिति द्वितीय भाव में है, तो धन को लेकर, परिवार को लेकर के यहाँ पर आपकी स्थिति काफ़ी उत्तम बनती है। कम्युनिकेशन का काम भी यहाँ पर अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, इसलिए यात्रा के लिए तैयार रहें कि यह यात्रा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है।
मीन राशि की बात की जाए तो देखिए मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यहाँ पर लगन विशेष महत्व रखती है शनि राहु और मीन की, यानी कि आपके काम में तो यहाँ पर बन ही रहे। विदेशों में जा कर के यहाँ पर संघर्ष की स्थिति भी दिख रही है कि शनि मंगल 12वें भाव में होकर के काफ़ी संघर्ष दे रहे हैं और आपका खर्च भी अच्छा खासा करवा रहे हैं। इसके साथ साथ परिवार के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही उत्तम है। अपनी वाणी को बहुत ही सुंदरता के साथ आप प्रेजेंट कीजिए। बुध और गुरु आपको एक वाणी के द्वारा एक बड़ी अच्छी स्किल का यहाँ पर डेवलपमेंट करती है। तो ये जो अप्रैल मास की स्थिति होगी, अप्रैल मास में इस प्रकार से जो ये समस्त 12 राशियां हैं उसमें इस प्रकार से आपको फल मिलने की संभावनाएं हैं। होता क्या है कि फल मिलने के लिए आपको आपकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा को सपोर्ट करना चाहिए। अगर यह सपोर्ट आपके कुंडली में है तो ये जो शुक्र का गोचर है या सूर्य का गोचर है, ये राहु का जो गोचर है, ये आपको बहुत लाभ देने वाला बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि धनु राशि का मैं उदाहरण लेती हूँ। किसी के जन्म के समय मीन राशि में ही राहु हो और उसमें जन्म के समय ही शुक्र भी हो तो यह स्थिति बहुत बड़े मालव योग को देती है, क्योंकि चौथे भाव से संबंधित यानी कि माता से संबंध लेकर के, भूमि से संबंध लेकर के, लग्जरी से संबंध लेकर के, सुख से संबंध लेकर के, वाहन से संबंध लेकर के और आपके जो घर हैं वह ब्यूटी के साथ यहाँ पर दिखाई देंगे। और चूंकि यह गोचर में जब ये इस प्रकार से आता है और आपका जन्म का जो चार्ट है उसमें भी यह सहयोग मिल रहा है तो फल एग्जैक्टली मिल जाते हैं। तो होता क्या है, सबकी सब कुंडली नहीं मिलती है। किसी का मीन राशि 11वें भाव में हो सकता है, किसी का मीन राशि द्वितीय भाव में हो सकता है, किसी के लिए मीन राशि अष्टम भाव से संबंध रखती है। तो यहाँ पर जो फल हैं वह चेंज हो जाएंगे। जैसे अष्टम भाव है तो जीवन साथी के परिवार के संबंध को यहाँ ले सकते हैं, वहाँ से आपको कुछ लाभ हो सकता है। और अगर यहाँ पर 7वें, क्योंकि यह उच्च की राशि है यानी कि शुक्र जो है वह उच्च के है और मीन राशि में जा रहे हैं, यानी कि लक्ष्मी को यहाँ पर बता रहे हैं। लक्ष्मी जो है वह विष्णु के चरणों में होती है, यानी कि जो गुरु की यह राशि है उस पर लक्ष्मी विराजती हैं। आप देखिए गुरु की राशि में आप लक्ष्मी नारायण की वह मुद्रा देखिए जिसमें नारायण जो है वह लेटी अवस्था में है और लक्ष्मी जी उनके चरणों पर है। तो ये जो शुक्र हैं ये इसी प्रकार का मालव्य योग का निर्माण करते हैं, यानी कि अपार धन संपदा यहाँ पर दिखाई देती है। तो मित्रों ये था अप्रैल मास के लिए मीन राशि को लेकर के, यानी कि और समस्त 12 राशियों को भी लेकर के कि किस प्रकार से ये अगला मास हम सब के लिए जाने वाला है। लेकिन इसके लिए महादशा और अंतर्दशा का सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि आपने तो ऐसा कहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपकी महादशा सपोर्ट करती है कि नहीं, क्योंकि महादशा अंतर्दशा अगर सपोर्ट करेगी तो आपको निश्चित तौर से ये शुक्र मीन राशि में आकर के बहुधा संपत्ति को देने वाले बनते हैं। तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।